तसव्वुर करें अफ्रीका के इंतहाई मगरबी साहिल का, जहां बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन, जिसे उस वक्त दुनिया का आखिरी किनारा, और बहरे जुल्मात यानी अंधेरों का समंदर कहा जाता था, कि बिफरी हुई लहरें साहिल से टकरा रही हैं। एक अजीम मुस्लिम सिपह सालार अपना घोड़ा समंदर की इन लको-दक लहरों में उतार देता है, यहाँ तक कि पानी घोड़े के सीने तक आ जाता है। वो अपनी तलवार आसमान की तरफ बुलंद करता है और रोते हुए कहता है, ऐ अल्लाह, अगर ये गहरा समंदर मेरा रास्ता ना रोकता तो मैं तेरा नाम बुलंद करने के लिए इस दुनिया के आखिरी किनारे तक चला जाता और इन तमाम जालिमों का खात्मा कर देता जो तेरी वहदानियत से इनकार करते हैं। ये तारीख का वो लाफानी मंजर है जिसे सदियों बाद अल्लामा इकबाल ने अपने मशहूर ज़माना शेर दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, में खिराज तहसीन पेश किया। ये दास्तान है सहराए अरब से निकलकर पूरे शुमाली अफ्रीका को घोड़ों की टापों से रौंदने वाले फातिह, शहर कीरवान के बानी और एक अजीम ताबई जंगजू उक़बा बिन नाफे की। उक़बा बिन नाफे का ताल्लुक कुरैश के कबीला बनु फहर से था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी सालों में पैदा हुए, इसलिए उन्हें सहाबी के बजाय एक नामवर ताबई का दर्जा हासिल है। उनकी सबसे बड़ी अस्करी पहचान ये थी कि वो फातिह मिस्र अजीम सहाबी हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु के भांजे थे। उक़बा ने मक्के के पुरतायुश माहौल के बजाय सहरा की सख्त तरीन ज़िंदगी गुजारी, जिसने उन्हें एक फौलादी जंगजू बना दिया। जब अम्र बिन अल-आस ने मिस्र फतह किया तो उन्होंने नौजवान उक़बा की जंगी सलाहियतों को भांपते हुए उन्हें लीबिया के इलाके बरका और ज़ुएला की फतह के लिए भेजा। उक़बा ने अपनी हैरत अंगेज़ जंगी हिकमत अमली से इन दुश्वार गुजार सहराई इलाकों को फतह करके साबित कर दिया कि वो महज एक कमांडर के भांजे नहीं बल्कि तारीख के अजीम तरीन जर्नैलों में से एक हैं। उस दौर में शुमाली अफ्रीका यानी मौजूदा ट्यूनिस, जज़ायर और मराकश के वसी इलाके को अफ्रीकिया कहा जाता था। यहाँ के मकामी जंगजू कबाइल को बर्बर यानी बर्बर्स कहा जाता था और साहिली इलाकों पर बाज़ंतीनी सल्तनत यानी रोमियो का कब्जा था। उक़बा बिन नाफे ने एक इंतहाई गहरी तज़वीराती यानी स्ट्रेटेजिक खामी नोट की। जब भी मुस्लिम फौज बर्बर कबाइल को शिकस्त देकर वापस मिस्र लौटती तो रोमियो की शह पर बर्बर कबाइल दोबारा बगावत कर देते और इस्लाम छोड़ देते। उक़बा समझ गए कि जब तक अफ्रीका के दिल में एक मुस्तकिल मुस्लिम छावनी और दारुल हुकूमत कायम नहीं किया जाता, ये खित्ता कभी मुकम्मल तौर पर फतह नहीं होगा। 50 हिजरी यानी 670 ईस्वी में खलीफा अमीर मुआविया ने उक़बा बिन नाफे को अफ्रीका का आज़ादाना गवर्नर और सिपह सालार मुकर्रर किया। उक़बा ने अफ्रीका पहुंचकर एक ऐसा मकाम चुना जो समंदर से दूर था ताकि रोमी बहरिया अचानक हमला ना कर सके और सहरा के करीब था। लेकिन वो जगह इंतहाई घने जंगल पर मुश्तमिल थी जहां खतरनाक दरिंदे, शेर और जहरीले सांप बसते थे। मुस्तनद इस्लामी मुअर्रिखीन जैसे इब्ने खुल्दून और तबरी के मुताबिक यहाँ उक़बा बिन नाफे की एक अजीम करामत जाहिर हुई। उक़बा इस जंगल के किनारे खड़े हुए और बाआवाज़ बुलंद पुकारा, ऐ दरिंदों और कीड़े मकोड़ों, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और अल्लाह के सिपाही हैं। हम यहाँ आबाद होने आए हैं। इस जगह को खाली कर दो। इसके बाद जो दरिंदा यहाँ नजर आया हम उसे मार देंगे। तारीख गवाह है कि इस ऐलान के बाद जंगल के दरिंदे अपने बच्चों को मुंह में दबाए इस इलाके से निकल गए और मकामी बर्बर ये मंजर देखकर हैरत से दंग रह गए और हजारों की तादाद में मुसलमान हो गए। इसी जगह पर उक़बा बिन नाफे ने अजीम तारीखी शहर कीरवान बसाया जो आज भी ट्यूनिस में मौजूद है और सदियों तक अफ्रीका में इल्म व फज़ल और अस्करी ताकत का सबसे बड़ा मरकज रहा। कुछ अरसे बाद खलीफा के दरबार में सियासी तब्दीलियों की वजह से उक़बा को गवर्नरी से हटा दिया गया और उनकी जगह अबू अल मुहाजिर दीनार को कमांडर बना दिया गया। नए कमांडर ने उक़बा के साथ इंतहाई सख्त और तौहीनामेज़ सलूक किया, यहाँ तक कि उन्हें बेड़ियां पहनाकर कैद में रखा गया। लेकिन इस फौलादी इंसान ने रियासत और खिलाफत की इताअत में बगावत करने के बजाय खामोशी से सब्र किया और ये कैद काट ली। 681 ईस्वी में यजीद बिन मुआविया के दौर में उक़बा बिन नाफे को उनका खोया हुआ मकाम और कमान वापस दे दी गई। अब उक़बा के दिल में सिर्फ एक ही आग भड़क रही थी, पूरे शुमाली अफ्रीका को रोमियो और बागियों से पाक करना।
उन्होंने कीरवान से एक जबरदस्त फौजी मुहिम का आगाज किया। वो तूफान की तरह उठे, रोमी कलों और बागी बर्बरों को रौंदते हुए जजायर से गुजरे और आखिरकार मौजूदा मराकश तक पहुंचे। यही वो मकाम था जहां उन्होंने अपना घोड़ा समंदर में उतारा और वो तारीखी अल्फाज कहे जिनका जिक्र इस कहानी के शुरू में किया गया। ये अफ्रीका की तारीख का सबसे लंबा और तेज तरीन मिलिट्री मार्च था। इस तवील तरीन मुहिम के बाद जब उकबा कीरवान वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक संगीन अस्करी गलती की। उन्होंने समझा कि अब तमाम दुश्मन खत्म हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के बड़े हिस्से को वापस कीरवान भेज दिया और खुद सिर्फ 300 के करीब जानिसार साथियों के साथ पीछे रह गए। यहाँ उनका एक पुराना बर्बरह दुश्मन कसीला, जिसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन दिल में बुग़्ज़ रखता था, उसने गद्दारी की। कसीला ने रोमियों और हजारों बागी बर्बरों को इकट्ठा किया और जजायर के इलाके थयूदा यानी मौजूदा बिस्करा के करीब उकबा बिन नाफे की छोटी सी टुकड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। जब उकबा बिन नाफे ने देखा कि हजारों के लश्कर ने उनके 300 साथियों को घेर लिया है तो उन्होंने हथियार डालने या जान की अमान मांगने के बजाय वो फैसला किया जो सच्चे जंगजुओं का शेवा था। उकबा अपने घोड़े से नीचे उतरे, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और तलवार की म्यान यानी स्कैबर्ड को तोड़कर फेंक दिया। अरबी अस्करी रिवायात में म्यान तोड़ने का मतलब था कि अब ये तलवार म्यान में वापस नहीं जाएगी, या फतह मिलेगी या शहादत। उकबा और उनके साथी, जिनमें एक और अजीम सहाबी अबू अल मुहाजिर भी शामिल थे, जो अब उकबा के साथ मिलकर लड़ रहे थे, दुश्मनों की सफों में घुस गए। उन्होंने इंतहाई बेजिगरी से सैकड़ों दुश्मनों को जहन्नुम रसीद किया, लेकिन तीरों की बारिश और तादाद की कसरत के सामने आखिरकार ये अजीम जर्नैल और उनके तमाम साथी वहीं मैदान जंग में कटकर शहीद हो गए। उकबा की शहादत से रोमी और बागी ये समझे कि अफ्रीका में मुसलमानों का बाप खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे। उकबा के बहाए गए खून ने वो बीज बोया जिसमें से चंद दहाइयों बाद तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर जैसे फातिहीन उभरे, जिन्होंने न सिर्फ उकबा के मिशन को मुकम्मल किया बल्कि अफ्रीका से आगे बढ़कर यूरोप को भी फतह कर लिया। उकबा बिन नाफे तारीख का वो दिरख्शा सितारा है जिनका नाम आज भी अफ्रीका की रेत के जर्रात में गूंजता है। आज भी जजायर के इलाके थयूदा में उनका मज़ार मौजूद है और इस इलाके का नाम ही उनकी निस्बत से सीधी उकबा रखा गया है।